Good morning student. Today I will discuss the function. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फंक्शन होता क्या है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा रिलेशन, अब आपको पढ़ा रहा हूँ मैं आपको फंक्शन। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है रिलेशन में और फंक्शन में। रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस ये होता है, सपोज करो हमने आपको बताया था कि एक ही एलिमेंट के बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। ये सेट ए है, सेट बी है, ये एलिमेंट है ए। अब ये इसके फादर हैं, ये मदर है, ये अंकल है। ऐसे और भी रिलेशन हो सकते हैं। ए का रिलेशन, ये ए का फादर, ये ए की मदर, ये ए का अंकल। तो एक एलिमेंट के बहुत सारी रिलेशन हो सकती हैं, यानी बहुत सारी इमेज हो सकती हैं ए की। दिस इज ए रिलेशन। फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में एक एलिमेंट की एक इमेज होती है, ए बी सी डी, 1 2 3 4। ये सेट ए है, सेट बी है, ये ए से बी पे मैपिंग है। तो इसमें देखिए ये कोई स्टूडेंट है ब्राइट होम का, और ये स्कूल का नेम है ब्राइट होम, ये रेडिएंट, और ये ग्रीनफील्ड, और ये होली होम। ये 4 स्कूल हैं आपके इस सेट के अंदर। अब ये कोई स्टूडेंट है, ये 7 बजे स्कूल चलता है और 2 वैन में ये नहीं जा सकता अपने घर से, तो इसकी 2 इमेज पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टाइम में ब्राइट होम में भी चला जाए एक ही वैन में बैठ के, और ये रेडिएंट में भी चला जाए, तो इसकी एक इमेज बनेगी। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये स्टूडेंट 7 बजे घर पे है तो स्कूल में नहीं होने का, स्कूल में है तो घर पे नहीं होने का, तो एक एलिमेंट की एक इमेज बनेगी। तो ये दिस इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। रीजन क्या हो गया इसमें, ये फंक्शन ना होने की रीजन क्या हो गया, इस एलिमेंट ए की 2 इमेज बन गई, तो इसमें एक एलिमेंट की 2 इमेज पॉसिबल नहीं है। यही इनमें दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है। वैसे तो मैंने बताया कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है ए से बी पे मैपिंग होती है। मैपिंग और फंक्शन एक ही बात है, मैपिंग भी बोल देते हैं इसे, मैपिंग। फंक्शन इज ए मैपिंग। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं आपके पास ए और बी, देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a mapping which associates each element of set A to exactly one element of set B of function from set A to B, then we denote it F। मैपिंग है A से B पर, सेट A से B पर। सेट क्या होता है, सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए फंक्शन फिगर के थ्रू कैसे समझते हैं इसको। ये सेट ए है आपका, ये सेट बी है। हमने कहा ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब है इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर है, इसमें ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। अब ये ए 1 से एसोसिएट है, एसोसिएट मीन्स जोड़ दिया गया इसको 1 से। वैसे तो आपकी मर्जी, ए को आप ए से भी एसोसिएट कर सकते हैं, ए को 1 से भी एसोसिएट कर सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, जो मर्जी उससे एसोसिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप ए को 1 से ही एसोसिएट करेंगे। तो ये इससे एसोसिएट हो गया, बी 3 से एसोसिएट हो गया, सी 2 से एसोसिएट हो गया, डी इससे, डी एफ इससे। तो F1 एंड F2 ये क्या हो गया आपका F1। F1 इज ए फंक्शन,
फंक्शन क्यों हो गया ये? एवरी एलिमेंट की एक इमेज बन रही, हर एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही सिंगल। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, ये दिस इज ए फंक्शन। अब देखिए आप सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी में क्या है? ए बी सी डी ई 1 2 3 4, इसमें भी डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। कोई से को भी किसी से भी एसोसिएट कर दो, ए को हमने 2 से एसोसिएट कर दिया, बी को 1 से कर दिया, सी को 2 से कर दिया। अब 2 एलिमेंट ए और बी, 2 की तो एक इमेज हो सकती है पर 1 की 2 इमेज नहीं हो सकती कभी भी। तो ये हो गया आपका फंक्शन f1 और f2, दिस इज ए फंक्शन। अब नंबर आता है सेट ए थर्ड पोजीशन का, पोजीशन फर्स्ट, पोजीशन सेकंड, पोजीशन थर्ड। सेट ए है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई 1 2 3 4। अब 1 को एसोसिएट किया, ए को एसोसिएट किया 1 से, बी को एसोसिएट किया 3 से, और सी को एसोसिएट किया 4 से, और ई रहेगा फ्री। इसको एसोसिएट नहीं किया, ये पॉसिबल नहीं है कि किसी एलिमेंट की इमेज ना बने। अगर कोई एलिमेंट है तो उसकी इमेज बनना इधर जरूरी है, इसका इस साइड में एसोसिएट होना बहुत जरूरी है। सेट ए में कोई भी एलिमेंट आप फ्री नहीं छोड़ सकते। तो ये क्या हो गया? नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट ई की कोई इमेज इधर नहीं बनी हुई है, ई को इधर एसोसिएट नहीं किया गया, इसलिए नॉट ए फंक्शन। सेट ए सेट बी, अब F4 देखिए, ये ए को इससे एसोसिएट कर दिया, बी को इससे, सी को इससे, और डी को इससे। डी जो एलिमेंट है 2 जगह एसोसिएट हो गया, डी को हमने 2 से भी एसोसिएट कर दिया और डी को हमने 3 से भी एसोसिएट कर दिया। अब एलिमेंट डी के कितनी इमेज बन गई आपकी? 2, जो पॉसिबल नहीं है, तो नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। इस एलिमेंट की 2 इमेज बना दी आपने, इसलिए फंक्शन नहीं है। अच्छा ये देखिए F1 एंड F2, F1 इसका नाम रखा आपने फिगर फर्स्ट का, F2 सेकंड का, F3 ये, F4 ये। F1 एंड F2 इज ए फंक्शन बिटवीन एवरी एलिमेंट इन A has exactly 1 image in B. So this F1 or F2 is a function. Element in set A does not have an image in B, and in F4 element of set A and D, set A D does not have exactly 1 image. So F3 and F4 are not a function. यहाँ से नोट करने वाली बात है, डी इन द सेट ए हैज 2 इमेज, 2 और 3 इन बी, नॉट ए फंक्शन। अब आता है डोमेन, डोमेन को डोमेन रेंज ऑफ ए फंक्शन। डोमेन हमने बताई थी आपको इससे पहले एक्सरसाइज में, सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं उनका नाम डोमेन है, सेट बी के जो एलिमेंट है उनका नाम कोडोमेन है, एसोसिएटेड एलिमेंट जो होंगे वो रेंज होगी। आप देखिए डोमेन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। लेट, ये मैपिंग है ए से बी, ए से बी ये फंक्शन है, मैपिंग है बी ए फंक्शन। देन द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ ए फंक्शन एफ, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन एफ। द सेट ऑफ ऑल इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए under F is called range or image of set of a function. रेंज का क्या खास बात है, एक और बताई थी मैंने बात, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये भी एक पॉइंट है इसमें, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब आपको इसमें डोमेन बतानी कौन सी होगी, डोमेन बताओ, डोमेन क्या होगी? डोमेन होगी इसकी 1 2 3 4 5, ये डोमेन होगी। कोडोमेन क्या होगी? ए बी सी डी ई एफ। और कोडोमेन रेंज क्या होगी? एसोसिएटेड एलिमेंट,
ABCDE तक, F को हमने एसोसिएट नहीं किया इसलिए रेंज में नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका ABCDE, ये होगी इसके रेंज।